कृष्णा मोटिवेशन आपके लिए लेकर आया है रावण के द्वारा महिलाओं के बारे में बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। रावण रामायण का एक प्रमुख पात्र है। रावण लंका का राजा था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था। शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे प्रत्येक बात का ज्ञान था। रावण रामायण का एक प्रमुख पात्र है। रावण लंका का राजा था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था। शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे प्रत्येक बात का ज्ञान था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने अन्य कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। भले ही रावण एक राक्षस था, लेकिन माता सीता का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी पड़ने नहीं दी थी। लेकिन रावण की एक गलती थी कि रावण को अपने अमर होने और सोने की लंका का इतना घमंड होने लगा था कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया। लेकिन रावण ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें बताई थी कि जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। महिलाओं के बारे में रावण द्वारा बताई गई बातें भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आप भी जानें रावण द्वारा महिलाओं के विषय में बताई गई बातों के बारे में। 1. स्त्री का लालच। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आपको उसे धोखा भी क्यों ना देना पड़े, या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े, या किसी को उन्हें अपनाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती है। 2. अपनी बात से पलटना। रावण ने ये भी बताया था कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती हैं। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती हैं। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार कर भरोसा करना ही उचित है। ऐसे में स्त्रियां इधर की बात को उधर बहुत करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी करवा सकती हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। 3. राज की बात उजागर करना। रावण ने प्राण त्यागने से पहले ये भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छिप नहीं सकता है। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हों, वो आपका भंडा कभी ना कभी फोड़ ही देगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। 4. बहकावे में आना। रावण ने स्त्रियों के बारे में बताया था कि स्त्रियां किसी के भी बहकावे में बड़ी ही आसानी से आ जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती हैं, फिर चाहे वो एक मर्द हो या फिर एक औरत। ऐसे में दूसरों की बातों में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं। स्त्रियां जब क्रोध में आती हैं तो वह सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। 1. राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग। 2. शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अनुबंध करना। 3. सीता की हिरण की मांग, लक्ष्मण का उन्हें छोड़कर जाने की मनाही पर सीता द्वारा अनावश्यक आरोप व दोषारोपण। अंतिम इस घटना का परिणाम ये हुआ कि सीता असुरक्षित हो गई, अपहरण हो गया और युद्ध का कारण बना। रामायण रची गई। वास्तव में ये घटनाएं बताती हैं कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में ये दुर्गुण न होते व वे स्वभाव से चंचल न होती।
रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित व नकारात्मक छवि वाला दर्शाया है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे अर्ज की कि वह युद्ध न करें, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दें और उनसे क्षमा मांग लें। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों अवगुणों के बारे में बताया। नारी स्वभाव सत्य सब कहें, अवगुण 8 सदा उर रहें, साहस नृप चपलता माया, भय अविवेक शौच अदाया 5। साहस रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। 6 झूठ बोलने की आदत। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं, ये सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं। लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। 7 महिलाएं अस्थिर और चंचल होती हैं। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। 8 महिलाएं स्वार्थी और मायावी होती हैं। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमाई मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती हैं। 9 महिलाएं घबरा जाती हैं। यद्यपि महिलाएं साहसी होती हैं लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना।
स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। 10. महिलाएं अविवेकी होती हैं। महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने ये कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अविवेक। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। 11. महिलाएं दया नहीं दिखाती हैं। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए, वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हद ही समझ लीजिए। 12. महिलाएं अपवित्र हैं। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।